इसके पहले के वीडियो में आप लोगों को सेल की डेफिनीशन और सेल की खोज किसने की, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, इन सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों को बता दिया गया था। इस वीडियो में आप लोगों को प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक के बीच में जो डिफरेंस पाया जाता है उनके बारे में आप लोगों को बताया जाएगा। चलिए पॉइंट वाइज एक एक करके डिफरेंसेस को देख लेते हैं और इनका आप नोट बना लेंगे, इनको याद भी कर लेंगे। एग्ज़ाम में ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। आइए चलते हैं आज प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बारे में देख लेते हैं कि इनके बीच में क्या डिफरेंस पाया जाता है। शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से। प्रोकैरियोटिक सेल में यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले साइज़ की बात की गई है। प्रोकैरियोटिक सेल में जो साइज़ होती है वो स्मॉलर होती है देन दैट ऑफ द यूकैरियोटिक सेल। द साइज ऑफ सेल इज़ जनरली स्मॉल। और यूकैरियोटिक में देखेंगे द साइज ऑफ सेल इज़ जनरली लार्ज। प्रोकैरियोटिक में स्मॉल होती है साइज़ और यूकैरियोटिक में लार्ज होती है। नेक्स्ट चलते हैं न्यूक्लियस के बारे में देखते हैं। दोनों प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में न्यूक्लियस के बारे में देख लेते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल में आपको पहले ही बताया गया था, इन प्रोकैरियोटिक सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट एंड इफ़ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट देन न्यूक्लियस इज एब्सेंट। तो यहाँ पर लिखा है, आप देखिए न्यूक्लियस इज एब्सेंट। क्यों? क्योंकि इसमें प्रोकैरियोटिक सेल में पहले ही आपको बता चुके हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। Hence, the material which are present in the nucleus are directly present into the contact of cytoplasm। जितने भी मटेरियल न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, इसलिए जब न्यूक्लियस एब्सेंट होता है तो वो साइटोप्लाज्म के सीधे संपर्क में रहते हैं। एंड DNA is present at a specific region, that region is called nucleus। जो DNA होता है इसमें, जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जो सर्कुलर DNA के रूप में इसमें उपस्थित होता है, वो एक स्पेसिफिक प्लेस पर पाया जाता है। उस स्पेसिफिक प्लेस को न्यूक्लियाड के नाम से जाना जाता है। चलिए न्यूक्लियस की बात यहाँ पर तो थी कि न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस इज एब्सेंट। अब दूसरे में देख लेते हैं न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। खास करके सिर्फ आपको इतना ही देखना है, बाकी आप आगे देखिए थर्ड पॉइंट पर। इट कंटेन्स सिंगल क्रोमोसोम। इसमें से केवल एक सिंगल सर्कुलर DNA पाया जाता है और वो भी सर्कुलर DNA क्रोमोसोम तो बनाता है, लेकिन इसमें बाइंडिंग प्रोटीन नहीं पाई जाती है, जिसके कारण से वो क्रोमोसोम बड़ी ही जल्दी छूट करके फिर से सर्कुलर DNA के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और इसमें क्या होता है, इट कंटेन्स मोर देन वन क्रोमोसोम। इसमें क्रोमोसोम की संख्या एक से अधिक होती है। फोर्थ पॉइंट देखते हैं। न्यूक्लियोलस इज एब्सेंट। न्यूक्लियोलस एब्सेंट होता है और इसमें न्यूक्लियोलस इज प्रेजेंट। न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस में पाई जाने वाली एक छोटी सी गोल आकृति की स्फेरिकल संरचना है, जिसे राइबोसोम की फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें राइबोसोम का निर्माण होता है। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होती है और यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट पर चलिए। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स लाइक एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, गोल्गी apparatus, etc. These are membrane bound cell organelles and that organelles are absent in prokaryotic cell। जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होते हैं। एंड मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स, यहाँ पर देखिए एग्जांपल भी दिया गया है कौन कौन से मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स हैं, और लास्ट में लिखा है
आर प्रेजेंट। ये सभी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं और प्रोकैरियोटिक सेल में अब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट चलिए 6th पॉइंट देख लेते हैं। सेल डिवीजन टेक्स प्लेस बाय। इसमें सेल डिवीजन जो होता है वो 2 विधियों के माध्यम से होता है, या तो फिजन या तो बडिंग। फिजन और बडिंग जब आपको रिप्रोडक्शन पढ़ाने लगेंगे तो रिप्रोडक्शन में आपको बताया जाएगा कि फिजन कैसे होता है और बडिंग कैसे होता है। नो माइटोसिस, इसमें माइटोसिस नहीं होती है। नेक्स्ट चलते हैं यूकैरियोटिक सेल में देख लेते हैं। यूकैरियोटिक सेल में सेल डिवीजन अकर्स बाय माइटोटिक और मियोटिक सेल डिवीजन। इसमें मियोटिक सेल डिवीजन या माइटोटिक सेल डिवीजन के माध्यम से ही सेल डिवीजन की प्रक्रिया होती है। तो इतना डिफरेंस है, ये सारे डिफरेंस आप लिख लेंगे, इनको आप याद कर लेंगे। इसके आगे नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे अगले वीडियो में। तब तक इतना आप नोट्स बना लीजिए। अगर आपके समझ में नहीं आया है तो आप मेरे नंबर पर कॉल करके समझ सकते हैं। जो भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आया है उस सभी पॉइंट को आप मेरे नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं।